चंद्रपुर गांव में एक धनी व्यापारी धनराज अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ निवास करता था। चावल और गेहूं का उसका बड़ा कारोबार था और किसी भी सांसारिक सुख की कोई कमी न थी। परंतु एक ही अभाव उनके जीवन को अधूरा कर रहा था, वह था संतान का। धनराज ने न जाने कितने वैद्य, कितने तांत्रिक और कितने तीर्थों के चक्कर काटे, पर सब निष्फल रहे। चंद्रावती फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती थी। दिन रात ईश्वर से संतान के लिए प्रार्थना करती रहती। एक दिन धनराज थक कर बोला, चंद्रावती, लगता है हमें अगले जन्म में ही संतान सुख मिलेगा। चंद्रावती बोली, ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। धनराज ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह हार मान चुका था, लेकिन चंद्रावती की आस बाकी थी। प्रार्थना से बचे हुए समय में वह छत पर पक्षियों को दाना डालती और उन्हें निहारते निहारते खो जाती। एक दिन अचानक उसकी छत पर एक मैना पक्षी का जोड़ा आकर बैठा। उन्होंने वहीं घोंसला बनाया। चंद्रावती को जैसे एक नई खुशी मिल गई हो। हर दिन वह उन मैना पक्षियों को दाना देती और घंटों उन्हें देखती रहती। समय बीता और एक दिन उस मैना ने अंडा दिया। अब वह जोड़ा रोज सुबह उड़ जाता खाने की तलाश में और फिर शाम ढलने से पहले लौट आता। पर उस दिन कुछ अलग था। चंद्रावती ने देखा, सूरज ढल चुका है, अंधेरा गिरने लगा है, पर मैना पक्षी का जोड़ा अब तक नहीं लौटा। उसने चिंतित निगाहों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे प्रभु, यह पक्षी न लौटे तो उस अंडे का क्या हो? उसे तो कोई देखेगा भी नहीं। चंद्रावती ने कई दिनों तक इंतजार किया, पर वह मैना का जोड़ा फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब चंद्रावती खुद ही उस घोंसले में रखे अंडे की देखभाल करने लगी। वह दिन भर उसे निहारती, जैसे वह अंडा नहीं, उसकी अपनी संतान हो। उस अंडे में मानो उसकी सारी उम्मीदें बस गई थीं। वो अंडा अब रोज रोज बड़ा होता जा रहा था। हर रात को वह थोड़ा और फैल जाता और उसकी चमक भी बढ़ने लगी थी। चंद्रावती को धीरे धीरे इस पर आश्चर्य भी होने लगा और डर भी। एक दिन उसने देखा, अंडा अब तो तरबूज जितना बड़ा हो चुका है। घबराकर वह दौड़ी दौड़ी धनराज को बुला लाई। दोनों पति पत्नी अचंभे में अंडे को घूर रहे थे। धनराज बोला, ये है तो किसी पक्षी का अंडा नहीं लग रहा चंद्रावती, इतना बड़ा। चंद्रावती ने भी सहमते हुए कहा, हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूं, पर यह हो क्या रहा है? उसी पल वह अंडा लुढ़कते लुढ़कते चंद्रावती के पैरों के पास आ गया। चंद्रावती ने डरते डरते हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने अंडे को छुआ, अंडा फूट गया। अंदर से एक नन्ही सी, सुंदर सी, दिव्य आभा से चमकती राजकुमारी निकली। दोनों स्तब्ध रह गए, पर उस स्तब्धता में एक अनोखी खुशी छिपी थी। चंद्रावती ने कांपते हाथों से उस कन्या को गोद में उठा लिया